सो जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी तुम इस रिकॉर्डिंग वीडियो को देख रहे हो उस अकॉर्डिंग ग्रीटिंग्स ले लो। ठीक है। तो आज है सेकेंड डे हमारे मिशन बोर्ड का, जो कि हमें युद्ध लड़ना है 4 मार्च को। ठीक है। तो उसका आज सेकेंड डे है। कल मैंने जीएसटी पे वीडियो बनाई थी, होप तुम सभी ने देखी होगी। और नहीं देखा है तो प्लीज जाओ और देखो। ठीक है। बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज एज अ नोट्स है वो। ठीक है। उसको एक बार देख लोगे, दोबारा जीएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो इनफ है। उसमें से ही उसी टाइप के ही क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड्स में मिल जाएंगे, एग्जाम पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज फिर से बिना ज्यादा फालतू की बात किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, बैंकिंग। ठीक। तो अगेन इसको साफ करते हैं। सो व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग समझ लो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बैंक है जहां से हम पैसे निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। ठीक है। या वो हमें लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो कोई भी ऐसी ऑफिस या कंपनी जो ये तीनों काम करती है, ठीक है, उसको हम बैंक कहते हैं। और ये सारे प्रोसेसर्स को बैंकिंग कह लेते हैं। ठीक है। हमें जो अपने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज ऑल अबाउट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है। अब सभी बैंक गए होंगे, सभी जानते होंगे कि अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह वगैरह। बट हमें पढ़ना कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ रिकरिंग अकाउंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो रिकरिंग अकाउंट होता क्या है, पहले मैं समझाता हूँ। सपोज करो कि यह बैंक है ना, देखो बैंक है, और ये हो तुम। ठीक है। बाल भी तुम्हारे बना देता हूँ। तुम्हारे पास है कुछ पैसे, सपोज करो तुम्हारे पास है 100 रुपए। ठीक। तुमने सोचा कि मैं इस 100 रुपए को, तो तुम्हारे पास हर महीने 100 रुपए आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। तुमने सोचा कि क्यों ना इस 100 रुपए को खर्च करने के बजाय इस बैंक में जमा करते हैं। तो तुम गए बैंक, तुमने पता कि स्कीम क्या है, तो तुम्हें पता चला कि 100 रुपए पर मंथ हम जमा कर सकते हैं, एक ऐसी स्कीम है। और हमें ऑन मैच्योरिटी, या समझ लो उसकी मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब कि जब तुम्हें तुम्हारा जमा किया हुआ पैसा वापस मिलेगा कुछ बढ़ के। ठीक है। तो वो कैसे बढ़ा? वो बढ़ता है, बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है उस पैसे पे। ठीक है। बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, स्पेलिंग गलत, इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है। तो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुम बैंक गए और तुमने जमा करना शुरू किया। सपोज करो 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए जमा करना शुरू किया। तो 100 रुपए जमा किए। अब इमेजिन करो तुम 100 रुपए ये जो जमा कर रहे हो पहले मंथ पे, है ना। जो पहले मंथ में जमा किया तुमने, फर्स्ट मंथ में 100 रुपए, वो बैंक के साथ कब तक रहेंगे? अगले 12 महीने तक रहने वाले हैं, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 12 महीने तक रहने वाले हैं। अब जो अगला तुम दूसरे महीने में सेकेंड 100 रुपीज जमा करोगे, वो जरूर 11 महीने तक रहेगा। थर्ड में करोगे तो वो 10 महीने तक रहेगा। ऐसे ही करते करते लास्ट वाला 100 रुपए 1 महीने तक रहेगा, है ना। समझ रहे हो? तो तुमने टोटल पैसा जमा किया, कितना किया? 12 महीने तक 100 रुपए, 1200 रुपए जमा किया। और तुम्हें जब मिलेगा तुम्हारा पैसा 12 महीने बाद, आफ्टर 12 मंथ्स, तो क्या तुम्हें सिर्फ ये 1200 रुपए मिलेगा? नहीं, 1200 में कुछ रुपए इंटरेस्ट भी मिलेगा। 1200 में कुछ रुपए इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो सपोज करो तुम्हें 1500 मिलेगा, या 1400 मिलेगा, या 2000 मिलेगा। मतलब जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा उस अकॉर्डिंग मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंडर, वो हम बताते हैं। ठीक है। वही हमें सीखना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो 1200 रुपए पे नहीं कैलकुलेट होता, वो कैलकुलेट होता है इनके सम पे। जैसे ये 1200 होगा, 1200, 1100, 1000, 900,
800, ऐसे ही 700, 600, 500 हर महीने के लिए एक एक मंथ घटता जाएगा ना। तो उन सभी को सम करोगे तो पता है कितना आएगा? 7800। कहो कैसे आया, पूछो। आओ इधर बताता हूँ कैसे आया। यहाँ बताता हूँ, देखो कैसे आया। 100 रुपए पहले महीने में जमा किए तो वो 12 महीने तक रहेगा। ठीक है, 100 रुपए पहले महीने में जमा किए तो वो 12 महीने तक रहेगा। अगला 100 रुपए 11 महीने तक, अगला 100 रुपए 10 महीने तक, ऐसे ही करते करते लास्ट वाला 100 रुपए 1 महीने तक रहने वाला है। राइट। तो क्या मैं इसमें से 100 कॉमन ले सकता हूँ, 100 कॉमन ले सकता हूँ? ले लो। 100 हर जगह से कॉमन आ जाएगा तो देखो क्या बचेगा। 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यही बचेगा। अब इसको जोड़ना है, इसको सम करना है, तो एक तो ऐसे कर लो कि 2 + 1 3 3 3 6 6 +4 ऐसे, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा है ना। मैं एक फार्मूला बताता हूँ, ये क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 12 तक, मतलब ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है। राइट। तो याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2, n+1/2। what is n? n is the number of months, n is number of months। ठीक है, n is number of months। तो फॉर्मूला क्या बनता है? अभी 100 क्या था? 100 तुम्हारे पास थे जो तुम हर महीने जमा कर रहे थे बैंक में। ठीक है, तो 100 को हम एज अ प्रिंसिपल ट्रीट कर सकते हैं, है ना। प्रिंसिपल वो अमाउंट जो हम यूज करते हैं लेन या देन में। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, एज अ प्रिंसिपल अमाउंट 100 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस सेम चीज को? 100 है, 100 की जगह p लिख दूं, और इस सभी के सम की जगह मैं क्या ऐसे लिख दूं, n n+1/2। यहां लिखता हूं, आ जाओ। क्या मैं ऐसे लिख दूं, p n n+1/2। सर ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है इफेक्टिव प्रिंसिपल का। किसका फॉर्मूला डिराइव हो क्या आया? इफेक्टिव प्रिंसिपल। सर ये इफेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल तो आपने बताया कि ये 100 है जो पैसा हम हर महीने जमा कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव प्रिंसिपल क्या है ये? तो इफेक्टिव प्रिंसिपल वो अमाउंट है जिस पर तुम्हें बैंक रिकरिंग डिपॉजिट के अंडर इंटरेस्ट पे करने वाला है। ठीक है, तो वो इफेक्टिव प्रिंसिपल हमें निकालना बहुत जरूरी है, तभी हम फाइनल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है क्या? इसमें डिपॉजिटर डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर a specified number of months. At the expiry, the depositor gets the amount deposited by him along with the interest paid by the bank on that amount। ठीक है, तो 100 रुपए तुमने जमा किए, अब आ जाओ मैच्योरिटी पे तुम्हें उस 1200 के साथ साथ कुछ एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। वही होता है क्या, पूरा रिकरिंग डिपॉजिट का कंसेप्ट। तो इफेक्टिव प्रिंसिपल, आ जाओ एक एग्जांपल से हम कैलकुलेट करते हैं। वही 100 रुपीज वाला, तो 100 हमारा प्रिंसिपल था, 12 था नंबर ऑफ मंथ्स, 12 + 1/2। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो। तो ये क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 इंटू 12 इंटू 13/2। इसको सॉल्व कर लो, 2 5 10, 0। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, करके देखना और बताना मुझे, क्या 7800 आ रहा है? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इफेक्टिव प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं। सर इफेक्टिव प्रिंसिपल क्यों कैलकुलेट किए? प्रिंसिपल तो था हमारे पास, और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आई होप तुम सभी को पता होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट वाला, PRT/100, P इंटू R इंटू T/100, फिर P इज प्रिंसिपल
आर इज रेट एंड टी इज टाइम। और 100 क्यों लिखते हैं? 100 रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है ना, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सर प्रिंसिपल तो था ही हमारे पास, ये 100, ये 100 इसके पास था, तो ये तो प्रिंसिपल आप कह रहे हैं। नहीं, प्रिंसिपल ये नहीं, प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल जिस पे बैंक हमें इंटरेस्ट पे करेगा। बैंक में हम 100 रुपए 12 महीने तक जमा किए तो 1200 पे नहीं करेगा इंटरेस्ट पे, ठीक है, वो करेगा किस पे? इस 7800 रुपीज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, आओ कैलकुलेट करते हैं। तो एसआई का फॉर्मूला ये है, प्रिंसिपल की जगह हम क्या रखेंगे? प्रिंसिपल की जगह हम रख देंगे ये इफेक्टिव प्रिंसिपल, जिस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल रखना है, तो प्रिंसिपल हमें किस पे मिलता है? तो इंटरेस्ट हमें किस पे मिलता है रिकरिंग डिपॉजिट के अंडर? इफेक्टिव प्रिंसिपल पे। और वो कैलकुलेट कैसे होता है? इस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट वाले का? वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 r बाई 100। ठीक है, p की वैल्यू कितनी थी बेटा? p की वैल्यू थी 100। अच्छा देखो, इसकी वैल्यू तो तुम यहाँ पे निकाल दिए हो ना, यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है, इधर आओ, इसकी वैल्यू तो तुमने वहां पे निकाल ली है। ठीक, देखो 100, या चलो डायरेक्ट 70 100 रख दे, 7800 रख दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बताया है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, आ गया, ये फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई अंजलि नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो ₹250 पर मंथ, ₹250 पर मंथ डिपॉजिट करती है एक बैंक में, डिपॉजिट करती है एक बैंक में, कितने महीने के लिए? 8 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, अंडर आरडी स्कीम, वही रिकरिंग डिपॉजिट वाले स्कीम के अंडर। ठीक है, तो और रेट कितना है? रेट है 8%, रेट है 8%। ठीक, रेट क्या है? 8% है। तो बताइए कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी उसकी? सॉरी, मैच्योरिटी वैल्यू उसको कितनी मिलेगी? मतलब कि जब वो 8 महीने पूरे हो जाएंगे, वो 250 250 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए 8 महीने तक जमा कर लेगी, तो 8 महीने बाद उसको बैंक कितना पैसा लौटाएगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई 250, वो पूरा पैसा कितना जमा कर रही है, टोटल डिपॉजिट कितना कर रही है, पहले ये पता कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो यही दिमाग में आ रहा होगा ना भाई, कितना देगी, कहाँ जा रहे, कितना दे रही है वो 8 महीने में, तो 200, मतलब 250 इंटू 8 कर लो, तो टोटल मनी डिपॉजिटेड इज 250 इंटू 8, इतना ही आएगा। 25 8 जा 200, मतलब 2000 रुपीज उसने जमा किया है टोटल, तो पक्का उसे 2000 से कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है। ठीक है, 8% इंटरेस्ट पे। सर प्रिंसिपल क्या होगा? क्या 2000 होगा? नहीं, प्रिंसिपल हम कैलकुलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, इफेक्टिव प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और इफेक्टिव प्रिंसिपल एक बार कैलकुलेट करो, देन उसको उठा के यहाँ पे रखो। उससे अच्छा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सीधी सीधी वैल्यूज यही फॉर्मूले में पुट कर दो। तो फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट एन, देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम्हें भी लिखना है, ठीक है, तभी याद होने वाला है ये, आर बाई 100। पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है 250, जितना हम हर महीने जमा करते हैं, दैट इज पी हियर। ओके, तो 250
एन कितना है, कितने मंथ तक, एन इज नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ तक, 8 मंथ तक। तो 8 8 + 1 अपॉन 2 इंटू 12। 12 से डिवाइड क्यों किए यहाँ पे, क्योंकि मंथ्स में है ना, ये फॉर्मूला ईयर के अकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, r अपॉन 100, r इज 8 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लो, कैसे लिखेंगे, 250 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 100। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लो। 10 से 10, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, कुछ बचा, हाँ, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 4 2 सा 8। कितना आ गया, कितना आ गया, 5 2 सा 10, 10 3 सा 30, 30 इंटू 2 इज 60। तो 60 रुपीज क्या आया भाई, ऐसा ही आया। और टोटल अमाउंट उसको मिलेगा कितना मैच्योरिटी पे, मैच्योर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, मैच्योर्ड वैल्यू 2000 तो मिलेगा ही ना भाई, जितना जमा किया उतना तो मिलेगा ही उसको, 2000 तो मिलेगा ही सर, साथ में 60 रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे, 60 रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे, तो कितना मिलेगा उसको पूरा, 2060 रुपए। ठीक है, समझ में आया। चलो एक बार और देखो, इधर इधर देखो, क्वेश्चन क्या था कि अंजलि नाम की एक लड़की है, 250 रुपए पर मंथ डिपॉजिट करती है एक बैंक में 8 महीने तक के लिए, 8% इंटरेस्ट पे। तो मैच्योरिटी वैल्यू बताइए। तो भैया 250 रुपये 8 महीने तक जमा कर रही है, तो टोटल कितना रुपया जमा की, 2000 रुपया, 2000 रुपया जमा की। उसके बाद इंटरेस्ट पता करना होगा, क्योंकि 2000 पे कुछ बढ़ के मिलेगा, तो कितना बढ़ के मिलेगा, जितना इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट पता कर लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर आपने बताया था ऊपर, पी इन द ब्रैकेट एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। सभी की वैल्यू हमें पता थी, पी इज 250, एन इज 8, आर इज 8, आई मीन हाँ बोथ आर 8। ओके, तो पुट किया, सूट किया, आंसर आ गया 60। और मैच्योर्ड वैल्यू निकालने के लिए जितना डिपॉजिटेड अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट प्लस कर दो, वही होता है क्या, मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योर्ड अमाउंट या मैच्योर्ड वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हम्म, अब क्वेश्चन है, देखो लिखता हूं, मनीष opened a cumulative deposit account for 2 years. If the rate percent is 10% per annum, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, एंड बैंक एंड and bank pays rupees 7950 on maturity, on maturity. Find deposited money, deposited money. तो मनीष एक कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, सर कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ये क्या होता है, ये भी वही होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स कितने, नंबर ऑफ मंथ्स आर 12 to 2 is 24। एनी इशू, नो। हमें निकालना क्या है, हमें डिपॉजिटेड मनी निकालना है, हमें क्या निकालना है, डिपॉजिटेड मनी निकालना है। डिपॉजिटेड मनी निकलेगा कैसे, और दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि फाइनल अमाउंट, मैच्योर्ड अमाउंट दिया हुआ है, मैच्योर्ड अमाउंट दिया हुआ है कितना, 7950। तो ऑब्वियसली डिपॉजिट उतना ही होगा कितना, इस फाइनल अमाउंट मतलब मैच्योरिटी वाले अमाउंट में से इंटरेस्ट को अगर
माइनस कर दें, या ये मैच्योर्ड वैल्यू बनी कैसे होगी, डिपॉजिटेड अमाउंट में जब इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा, डिपॉजिटेड अमाउंट में जब इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा तब बनेगा क्या, 7950 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि मैच्योर्ड वैल्यू 7950 है, 2 साल के लिए वो कुछ रुपए जमा करता है 10% इंटरेस्ट पे, तो 2 साल के लिए कुछ रुपए जमा करता है, सपोज करो, आ जाओ अब देखो सॉल्यूशन वाला अप्रोच, लेट पी रुपीज वो जमा करता है, ठीक है, पी रुपीज वो जमा करता है 24 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए, तो डिपॉजिटेड अमाउंट कितना होगा, डिपॉजिटेड अमाउंट पी इंटू 24 नहीं होगा, होगा ना, 24 p इज द total money deposited by monies in that 2 years with the bank. Okay, तो this is the deposited amount। एक चीज आ गया सर, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता है, SI इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट n प्लस 1/2 इंटू 12 r/100, सबकी वैल्यू पता है, p तो p ही है क्योंकि हमें पता है नहीं तो हमने लेट किया है p, n कितना है 24, तो इंटू 24, 24 प्लस 1 इज 25, 2 इंटू 12 इंटू आर इज 10/100, कोई दिक्कत, कट करो इसको, 25 4 जा 4, 6 जा 6, 2 जा एंड 2 5 जा, तो ऐसा ही कितना आ गया, 5 इंटू पे इज 5p अपॉन 2, ये वाला 2 बचा है, ये वाला 2 बचा है ना, 5p अपॉन 2 आ गया हमारा इंटरेस्ट। तो डिपॉजिटेड अमाउंट और इंटरेस्ट प्लस करते हैं तभी मैच्योर्ड वैल्यू बनती है, डिपॉजिटेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योर्ड वैल्यू, ठीक है, याद रखना, वही लिखा हूं यहाँ पे। तो हमारे पास अब डिपॉजिटेड अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है, और वो दोनों बराबर किसके हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7950 के। आ जाओ पुट कर लेते हैं, डिपॉजिटेड अमाउंट इज दिस 24p, यहाँ पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, 24p प्लस इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन 2p इज इक्वल टू कितना हो जाता है 7950, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो, खत्म है कहानी, सॉल्व कर लो, 24 2 सा 48p, ये तो सबको आता है ना भाई, एलसीएम लेके प्लस करना, 7950, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 200 2 5 10 0 1 9 2 18 प्लस 1 इज 9 एंड 15 इज इक्वल टू 48 प्लस 5 इज, प्लस करो 53p, और p इज इक्वल टू 15900 अपॉन 53, 53 से कट जाएगा 2 300 टाइम्स में, ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 300, और p क्या होता है, p इज द अमाउंट जो हर महीने डिपॉजिट किया जाता है, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कौन था, मनीष, पर मंथ, कितने महीने तक के लिए जमा किया है, 24 मंथ तक के लिए, 24 मंथ्स के लिए जमा किया है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, आ जाओ एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, लिखता नहीं हूँ पढ़ता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख दूंगा क्वेश्चन के, ठीक है। सोनम डिपॉजिट 240 रुपीज पर मंथ एट 10% पर एनम, सोनम नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो रुपीज 240 पर मंथ डिपॉजिट करती है, ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल है, और रेट दिया हुआ है सर 10% का, ठीक है, एंड बैंक पेज हर 4662 ऑन मैच्योरिटी, मतलब मैच्योर्ड वैल्यू दी हुई है, मैच्योर्ड वैल्यू कितनी दी हुई है 4662 रुपीज, ठीक है, तो टाइम निकालना है हमें, तो टाइम निकालना है, क्वेश्चन क्या बोला है एक बार एकदम लगातार पढ़ लेता हूँ, सोनम डिपॉजिट रुपीज 240
per month at 10% per annum in a bank, and bank pays her rupees 4,662 on maturity. Find the time for which account to be held. मतलब we have to find out this time कि कितने टाइम तक के लिए हमारा अकाउंट था, हमारा नहीं सोनम का है। ठीक है, तो सिंपल है। क्या सिंपल है? सबसे पहला काम, हमें टी नहीं पता है ना, तो मान लो कि लेट नंबर ऑफ मंथ्स बी एन। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही निकाल लो। ऐसा ही क्या होता है? पी एन एन प्लस वन ऑन टू इंटू 12 आर बाई 100। पी पता है? पी पता है ना? पी कितना है? 240। एन एन प्लस वन अपॉन टू इंटू 12 इंटू आर बाई 100। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो इसको। 10 से 10 कट जाएगा, 12 टू जा 2 से 2 बार में। एनी प्रॉब्लम? नो। और क्या? अच्छा, आर की वैल्यू भी देखो 10% दी हुई है ना, तो इस आर की जगह मैं 10 लिख दूं। कोई दिक्कत? 10 से 10 ये भी चला गया, बचा कितना? सिर्फ ये बचा ना अंदर, तो एन स्क्वायर प्लस एन लिख सकते हैं उसको। ऐसा ही मिल गया। कितना? एन स्क्वायर प्लस एन। आगे टोटल मनी डिपॉजिट कितना क्या होगा इसमें? टोटल डिपॉजिटेड मनी 240 रुपीज कर रही है। कितने मंथ के लिए? वो तो दिया ही नहीं है, एन मंथ्स माना है, तो 240 इंटू एन कितना? 240 एन उसने जमा किया। मैच्योर्ड वैल्यू अभी ऊपर बताया ना, मैच्योर्ड वैल्यू क्या होता है? डिपॉजिटेड अमाउंट में इंटरेस्ट प्लस करते हैं तो मैच्योर्ड वैल्यू होता है। तो हमें देखो, इंटरेस्ट पता है और डिपॉजिटेड वैल्यू पता है, डिपॉजिटेड वैल्यू पता है और इंटरेस्ट पता है, और यही तो होता है मैच्योर्ड वैल्यू। और मैच्योर्ड वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर लो। डिपॉजिटेड वैल्यू 240 एन, इंटरेस्ट इज एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल मैच्योर्ड वैल्यू इज 4,662 रुपीज। एनी इशू? नो। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होगा? नहीं होगा, इसको प्लस कर लो बस। इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस 241 एन माइनस 4,662। कोई दर्द नहीं। अब इस 2000, अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन पढ़ा है ना भाई, क्लास 9 का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब जिसको नहीं पता है, क्विक बताता हूँ एक बार जल्दी से, कि इस 4662 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़िए भैया कि प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को ये आ जाए 4662। ठीक है, तो ऐसा सोच सकते हो तो ठीक है, नहीं सोच सकते हो तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे जब, तो तुम्हें पता चलेगा, सॉरी फॉर दैट एड अगेन, तुम्हें पता चलेगा कि 259 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4662 आता है, प्लस माइनस करने पर इसमें से 259 में से माइनस 18 करोगे तो 241 भी आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइज कर लो। एन स्क्वायर, आई होप कि फैक्टराइजेशन सभी को आता होगा। ठीक है, 259 एन माइनस 18 एन माइनस 4662 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो ना भाई, इसके आगे कर लेना। ठीक है, जो भी n की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर, और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, वेटिंग। और यार प्लीज रिव्यू दिया करो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी सी कमियां हैं, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, प्लस सामने बच्चे नहीं है तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है मुझे। ठीक है, तुम इंटरेक्ट करोगे मुझसे तो मजा आएगा। ठीक है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ तुम्हारे कोई भी मैथमेटिक्स के डाउट मैं क्लियर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑब्वियसली ये कंटेंट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, टेल मी ओके इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव दैट लिंक इन द कमेंट। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, इतना ही है बैंकिंग, पर बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू नो, दिस फार्मूला, दिस फार्मूला, ओनली दिस। सो इस पे
चांद, सितारे, फूल, शबनम, जो कुछ भी तुम मार्क करना चाहते हो कर लो। इस फॉर्मूले से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें से एक क्वेश्चन एक टाइप का जरूर मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। पेपर दे गया ना, मुझे बताना अगले दिन 5 तारीख को या 4 तारीख को शाम को बताना, ठीक है। देखो आ जाओ, एक बार और बताता हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्विक होता क्या है, इधर 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 ध्यान दो। रिकरिंग डिपॉजिट सिंपली एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें एक आदमी कुछ रुपए कुछ महीनों तक के लिए जमा करता है, और मैच्योरिटी होने पर वो वेल अकाउंट जब मैच्योर हो जाता है तो उसको उसका डिपॉजिट किया हुआ पैसा मिलता है प्लस इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और इंटरेस्ट किस पे मिलता है, डिपॉजिटेड अमाउंट पे नहीं मिलता, वो मिलता है इफेक्टिव प्रिंसिपल पे। और इफेक्टिव प्रिंसिपल कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये फॉर्मूला है। सिर्फ इफेक्टिव प्रिंसिपल कैलकुलेट करने को आए तो डू दिस, ओके। सिर्फ इफेक्टिव प्रिंसिपल कैलकुलेट करने को आए तो डू दिस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो, टेंशन नहीं लेना है। पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तुम्हारे, स्कोरिंग चैप्टर्स, वो सब यहाँ तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। ये सब इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो डोंट इग्नोर। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि जो बिल्कुल नहीं पढ़े, कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना तो साल भर मस्ती करते हो, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़े हो, आ जाओ इधर, ठीक है। इनफ है इतना, ठीक। टाटा, बाय बाय।